आज मैं आप लोगों को बहुव्रीहि समास के बारे में बताऊंगी। बहुव्रीहि समास को व्यक्त करने के लिए पाणिनीय व्याकरण में एक प्रमुख सूत्र है, अनेक मन्य पदार्थे। इसका अर्थ यह है कि जिस समास में समस्त पदों से भिन्न कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दिखाई देने वाले पदों से भिन्न अन्य कोई पद प्रधान होता है। जैसे कि कह सकते हैं चतुर्मुखा अर्थात चत्वारि मुखानि यस्य सा। इसका मीनिंग क्या होता है? चार हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। मतलब हम जो कह रहे हैं वो किसी और के बारे में कह रहे हैं, वही असल में बहुव्रीहि समास कहलाता है। उसको आप देख सकते हैं कि जिस समास में न तो पूर्व पद का अर्थ अभिष्ट होता है न उत्तर पद का अर्थ अभिष्ट होता है, अपितु कोई अभिष्ट होता है, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दो या दो से अधिक संज्ञा पद होते हैं तथा पदों का समास होने के उपरांत पद से किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं, अर्थात वह किसी और के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे कि पीतम अंबरम यस्य स, जिसका पीला वस्त्र हो, अर्थात लिख सकते हैं आप क्या, विष्णु। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ आप लिख सकते हैं विष्णु। किसके बारे में कह रहा है? विष्णु के बारे में। ठीक है। पीतम अंबरम यस्य सा, जिसका पीला वस्त्र हो, अर्थात विष्णु। विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के विग्रह करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विग्रह रूप में, किस रूप में? विग्रह रूप में यत का प्रयोग हो, यत की विभक्ति हो। यत से ही ज्ञात होता है कि समस्त शब्दों का किसी अन्य शब्द से संबंध है। इसके कुछ नियम हैं जिसकी वजह से आप बहुव्रीहि समास को समझ सकते हैं अच्छे से। जिस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु कोई अन्य पदार्थ अभिष्ट होता है, बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा नियम है पद से समास होने के बाद किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होगा, उसमें किसी और के बारे में वो बताएगा। तीसरा नियम है बहुव्रीहि समास का विग्रह करने पर यत का प्रयोग होता है, जो कि आपने बताया, मैंने आपको बताया। किसका प्रयोग होगा? चौथा नियम में पूर्व पद तथा उत्तर पद में समान विभक्ति होने पर समानाधिकरण तथा भिन्न विभक्ति होने पर वैधिकरण समास होता है। आपने पहले भी समास में, तत्पुरुष समास में पढ़ा है कि समानाधिकरण का मतलब होता है समान विभक्ति और वैधिकरण का मतलब होता है अलग अलग विभक्तियां। ये इसके बहुव्रीहि। अब इसके उदाहरण आप देखिए। पीतम अंबरम यस्य स, पीतांबरः पीला वस्त्र है जिसका। दो पादो यस्य सह, द्विपाद जनः। यहाँ किसके बारे में हम कह रहे हैं? लोक के बारे में, व्यक्ति के बारे में, मतलब दो पैर है जिसका। पतितम पत्रम यस्मात् श, पतित पत्रः। किसके बारे में कह रहे हैं? तरु के बारे में कह रहे हैं। पत्ता गिरा है ना, तो वो अलग हुआ, इसलिए यहां कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी, यत की विभक्ति यस्मात्। पीतम दुग्धम येन श, पीत दुग्धः। किसके बारे में कहा जा रहा है? बालः के बारे में, है ना। विशेषण कौन से, किसके बारे में बताया जा रहा है? बाल के बारे में बताया जा रहा है। तीसरे के बारे में कहा जा रहा है पीत दुग्धम दुग्ध बालः। यहाँ येन है पुल्लिंग का, येन तृतीय विभक्ति यत। पीतम दुग्धम ययासा, यहाँ यया स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति। पीत दुग्धा बाला, यहाँ बाल के बारे में कह रहे हैं, यहाँ लड़की के बारे, बाला के बारे में कह रहे हैं, इसलिए यहाँ आ की मात्रा लगी और यहाँ पुल्लिंग, इसलिए यहाँ विसर्ग लगा। इसका ध्यान दीजिएगा आप। शुभम आननम यस्या शा, शुभा नना, किसी स्त्री के बारे में कहा जा रहा है ना। सुंदर मुख है जिसका, यहाँ षष्ठी विभक्ति है यया, है ना। सुंदर, शुभम मतलब अच्छा, आनंद मतलब मुख, मतलब सुंदर चेहरा है जिसका।
तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये किसके बारे में कह रहा है, ये तो आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आएगा ये जिसे हम कहते हैं विग्रह पद, और ये आएगा जिसे हम कहते हैं समास पद। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक बार और फिर से इसे जान लेते हैं कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। जब पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में अन्य पद के अनुसार ही बनने वाले पद लिंग विभक्ति व वचन निर्धारित होते हैं, जैसे कि पीतम अंबरम यस्य सा पीतांबरा, प्रभुतम सलीलम यस्मिन तत् प्रभुत सलीलम, पवित्रम कर्म यस्य सा पवित्र कर्मः, हिमानि एव शिखराणि यस्य सा हिम शिखरा, शुभम आननम यस्या सा शुभानना, शुद्धम जलम यस्या सा शुद्ध जला, गौरानी अंगानी यस्य सा गौरांग, कृष्णम आननम यस्या सा कृष्णना। अगर आप इसे समझ गए अच्छे से तो आपको बहुत ही आसान होगा एग्जाम में आपको बनाने के लिए। आप इसे अपने कॉपी में लिखिए और याद कीजिए।